नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो गुड न्यूज़ आपके सामने आई है वह गुड न्यूज़ यही था कि आपका जो जून 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, जिसका फिर से री एग्ज़ाम हुआ, उसका आपका जो ई सर्टिफिकेट है वह आ गया है। जैसे कि आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाता कोई घर, और ना ही कोई सर्टिफिकेट घर पे भेजा जाता है, बल्कि वेबसाइट पर ही आपका रिजल्ट के एक आध महीना बाद आपका क्या आ जाता है, एक आध महीना 17 अक्टूबर से 17 नवंबर से 17 दिसंबर, लगभग 2 महीना और एक सप्ताह बाद आपका 17 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित हुआ था। तो 2 महीना और एक सप्ताह बाद आपका लगभग 67 दिनों बाद आपका ई सर्टिफिकेट आ गया है। तो मान के चलिए कि वहीं 2 महीना के बाद ही आपका सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो सर्टिफिकेट है वह आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। वेबसाइट आप जानते हैं ugcnet.nta.ac.in। तो इसमें न्यूज़ आज का यही है कि आपका ई सर्टिफिकेट आ चुका है, जिसको आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उसको अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा के रंगीन में और उसको लेमिनेशन करा के रख लेना है। इसमें 3 कैटेगरी थी और तीनों कैटेगरी की बात की गई थी। परीक्षा आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को एक बार ऑफलाइन पेपर हुआ था पेन और कॉपी से, तो वह रद्द हो गया। फिर से री एग्ज़ाम हुआ 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका। तो उसका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच जो परीक्षा हुआ उसका रिजल्ट 17 अक्टूबर को आ चुका था, और आपका 26 दिसंबर 2024 को ई सर्टिफिकेट आ गया है। इस ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे ugcnet.nta.ac.in, और ऊपर स्क्रॉल करता हुआ भागता हुआ यहाँ पे देखेगा कि डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा कोड डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फिर ऑप्शन आएगा क्वालिफाइड फॉर पीएचडी, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, या फिर जेआरएफ हो गया तो आपका तीनों हो गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया तो फिर पीएचडी भी हो गया, और पीएचडी तो ओनली पीएचडी। तो यही कैटेगरी है, सबसे ऊपर जेआरएफ, फिर दूसरे पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि आपका नेट हो गया। जेआरएफ में आपका तीनों हो गया, नेट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी हो गया, और पीएचडी में केवल पीएचडी। तो तीनों कैटेगरी। तो इसके बाद जब आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालेंगे तो फिर यह ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से खुल के आ जाएगा सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फ़ोटो, यहाँ पे आपका ये जो है क्या होगा, क्यूआर कोड होगा, यहाँ पे फ़ोटो होगा, इधर ई सर्टिफिकेट नंबर होगा, इधर फिर रोल नंबर होगा, नेट रेफरेंस नंबर होगा, नाम होगा, पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, सब्जेक्ट का नाम और कोड होगा। जैसे यहाँ पे हिंदी और 20 लिखा है, और क्वालिफाइड, यह मतलब कि पिछले फॉर्मेट से अलग है। पिछले फॉर्मेट में एक मतलब कि बन के आ जाता था कि स्टूडेंट का नाम यह है, पिता का नाम यह, माता का नाम यह, इन्होंने यह परीक्षा जेआरएफ पास कर लिया है, पूरा लिख के आता था सर्टिफिकेट की तरह। लेकिन इस बार थोड़ा अलग आया है। क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी लिख के आ गया है। जेआरएफ होगा तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के आएगा, मतलब कि उनका तीनों हो गया। स्कॉलरशिप भी मिलेगा यदि पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए हो जाएंगे, और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तो हो ही जाएंगे। तो और यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट समझ लीजिए, 17 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट घोषित हो चुका था, और डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट इशू का डेट कब हुआ है, 26 दिसंबर 2024 हुआ। लेकिन यहाँ पे यह वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान से देखें, 11वां पॉइंट कि वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट क्या है, फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ईवर, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट जिसे कहा जाता है, इसकी वैलिडिटी क्या है, यानी आप असिस्टेंट नेट हो गए, यानी कि यहाँ पे लिख के आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी आपका नेट हो गया। तो नेट हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए आपकी जो इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वह लाइफ टाइम है, फॉर ईवर।
हमेशा रहेगा। हमेशा आप देख सकते हैं, एक बार नेट पास हो गए हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख सकते हैं। इसी में दूसरा कॉलम है, क्योंकि आपने नेट आपका हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी हो गया है। और एडमिशन टू पीएचडी में क्या होगा, 1 साल की वैलिडिटी है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट घोषित होने से 1 साल तक आपकी वैलिडिटी है, यानी 17/10/2024 यहाँ पे है। तो यहाँ से आपकी वैलिडिटी रिजल्ट घोषित हो गया, वहाँ से शुरू होगी एडमिशन आप पीएचडी में लेने के लिए। आप इसके अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आप इस सर्टिफिकेट के बदौलत पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए यही सर्टिफिकेट लाइफ टाइम काम देगा। तो 17/10/2025 तक ये आपकी वैलिडिटी रहेगी, 1 साल। याद रखिए, सर्टिफिकेट जारी होने से नहीं बल्कि जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ है उसी समय से इसकी वैलिडिटी गिनी जाएगी। यहाँ पे लिखा है अप्लाइड फॉर द बेसिस ऑफ मास्टर डिग्री, और वह भी कंप्लीटेड। तो यह सब डिटेल्स आपका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और फोटो भी आएगा। एक स्टूडेंट का वही डाउट था कि सर मेरे पे बस यही लिखा हुआ आ रहा है, तो आप पीएचडी भी होगा तब भी आपका पूरा सर्टिफिकेट ऐसे खुल के आना चाहिए। ठीक है, तो यह सर्टिफिकेट इस प्रकार से खुल के आएगा, हमने आपको दिखा दिया। नीचे भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको लिखा हुआ दे रहा है 2026। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि नेट रिजल्ट से आपका 17/10 को रिजल्ट आया तो 16/10/2026 तक आपका वैलिडिटी रहेगा। बाकी सभी पॉइंट आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सभी मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो आपका एक बार आपने फिर बताया था, अब सर्टिफिकेट आने के बाद आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप में से किन किन लोगों का जेआरएफ हुआ, किन किन लोगों का नेट हुआ, और किन किन लोगों का ओनली एडमिशन टू पीएचडी हुआ। सभी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जेआरएफ का मतलब कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन जेआरएफ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पीएचडी में एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि जेआरएफ आपका हो गया और आपने कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे जो छूट रहा था, जेआरएफ जिसका हो गया उसको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 3 साल का समय रहता है, 3 साल वैलिडिटी। जैसे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी है उनको तो 1 ही साल है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए समय, और जिनका एडमिशन टू पीएचडी ओनली है वह केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, वह भी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी रिजल्ट घोषित होने के 1 साल बाद तक। यानी 17/10/2024 को रिजल्ट हुआ तो 16/10/2000 आपका क्या है 16/10/2025 तक आपका क्या होगा, 16/10/2025 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो 2026 दिया है ना, इसको भी जान लीजिए। यह 2000 वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की नहीं है। यहाँ पे जो क्या लिखा है, जो अपेयरिंग में कैंडिडेट थे, जैसे कि आप मास्टर में एडमिशन लिए पहले सेमेस्टर में है तब भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहीं यदि आपने पहले सेमेस्टर में फॉर्म भरा है या किसी भी सेमेस्टर में भरा है नेट का फॉर्म, और आप नेट का परीक्षा पास कर लेते हैं तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी, तो यहाँ पे लिखा है कि आप मास्टर डिग्री 16/10/2026 तक आप पूरा कर लेते हैं, जो उसका एलिजिबिलिटी है 50%, 55% जनरल और बाकी कैटेगरी के लिए 50% के साथ, तो यह आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। यानी कि यह आपको 2 रिजल्ट घोषित होने के 2 साल के अंदर का समय देता है कि उसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और जीआरएफ वाला भी हो गया होगा कि जीआरएफ आपको तभी मिलेगा जो 37-38 हज़ार जो भी 40,000 के आसपास मिलता है स्कॉलरशिप प्रति महीने, जब आप एडमिशन पीएचडी में लेंगे। और ओनली टू पीएचडी वाले क्या है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, वह केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ही एलिजिबल हैं। तो
तीनों कैटेगरी आप बारी बारी से समझ गए होंगे। जेआरएफ हो गया तो 3 साल वैलिडिटी है, यानी 3 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब आपको तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। 3 साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं और यह आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और नेट और पीएचडी जिनका है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट, और एडमिशन टू पीएचडी वाले पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 1 साल के अंदर ही लेंगे तभी उनका मान्य होगा। उसके ऊपर हो जाएगा तो यह डिग्री काम नहीं देगी। लेकिन जिनका जेआरएफ है और जिनके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी लगा है वह यानी कि उनका नेट हो ही गया है, वह क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए लाइफ टाइम यह सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ और जिनका नेट है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी दोनों लिखा है। जेआरएफ हो गया तो तीनों में पास हो गए, नेट हो गया तो 2 कैटेगरी पास हो गए। तो जिनका जेआरएफ और नेट है उनके लिए क्या है कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाइफ टाइम देख सकते हैं। बस अंतर समझते रहिए कि पीएचडी में एडमिशन लेना है तो जेआरएफ वालों को 3 साल का मौका, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी और इसके अलावा एडमिशन टू पीएचडी यानी नेट और जिनका केवल एडमिशन टू पीएचडी उनको 1 ही साल का मौका मिलेगा। और एक चीज़ हमने क्या बताया कि आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं कि जेआरएफ हो गया कहीं एडमिशन नहीं है तो तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो लिखा है वही भी हमने बता दिया कि अपेयरिंग में आप भर सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 16/10/2026 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी के साथ, जो कहता है कि 55% आपको पीजी में रहना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 50%, तो वह आप पूरा करते हैं और रिजल्ट जारी होने के इतने बाद यानी 16/10/2026 तक पूरा करते हैं तो आपकी नेट की डिग्री वैलिड रहेगी और पूरा हो ही जाएगा। आप किसी भी सेमेस्टर में हो एडमिशन ले लिए थे तो पूरा हो ही जाएगा 16/10/2026 तक। तो आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा? आप में से किसका जेआरएफ हुआ किसी भी विषय का, खासकर हिंदी वाले ज़रूर बताएं, और किसका नेट हुआ और किसका केवल एडमिशन टू पीएचडी हुआ। और आप जिसका जेआरएफ हो गया फिर वह तो इस बार परीक्षा भरे होंगे तो दे ही देंगे, नहीं भरे होंगे तो नहीं देंगे। और जिनका नेट हुआ और केवल एडमिशन टू पीएचडी हुआ वह तो जेआरएफ के लिए लगातार ट्राई करते ही रहेंगे और करना भी चाहिए जब तक हमारे पास समय है और हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और हमारा एज बचा हुआ है तो हमें जेआरएफ के लिए लगातार कोशिश करते ही रहना चाहिए। हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर हमें बाद में अफसोस तो नहीं रहेगा कि हम जेआरएफ के लिए ट्राई नहीं किए। तो आप लोग अपने कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।